प्रताप सिंह खाचरियावास भी जो है वो फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। प्रताप जी, दो नए नाम जो है वो करौली हिंसा के अंदर जो है वो शामिल किए गए। एक निर्दलीय पार्षद है वहां के मतलूब अहमद, और दूसरा जो है वो राजाराम गुर्जर का नाम भी जो है वो शामिल किया गया है। हालांकि अभी फिलहाल दोनों ही पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आपका इस पूरी घटना को लेकर अब क्या कहना है, जब नए नए नाम सामने आ रहे हैं? प्रताप जी, क्या टेक रहेगा आपका इस पर? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, राजस्थान की पूरे देश में चर्चा है अमन चैन और भाईचारे जी। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश में अमन चैन और भाईचारा बना रहे। इस मामले में जिस तरह की घटना हुई, उसके बाद जो नाम सामने आए, उसमें जो भी दोषी है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अपराधी की और दंगे भड़काने वाले की जाति और धर्म महत्व नहीं रखता। महत्व ये रखता है कि उसने कितना बड़ा अपराध किया। कोई भी व्यक्ति यदि हिंदू मुसलमान के बीच में या सिख ईसाई के बीच में खाई डालता है तो ये गलत है। इसमें जो पूरी घटना घटी, इसमें कोई दोहराई नहीं। मेरा खुद का ये मानना है कि जिस तरह से ये जुलूस निकलते हैं, चाहे वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी निकाले, जब बीजेपी का शासन था, मैंने प्रैक्टिकली देखा कि जिन रास्तों से गुजर जुलूस बीजेपी के शासन में नहीं निकलते थे, उन रास्तों से इस बार जुलूस निकले। जयपुर में भी इस तरह के वीडियोज मेरे सामने आए जिसमें खुलेआम ये कहा जा रहा है कि गोलियां चला देंगे, गोलियां मार देंगे। भगवान राम ना तो किसी को मारते हैं, ना किसी का बुरा करते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। उन्होंने कहा था ईश्वर अल्लाह तेरा ही नाम है। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा भजन में, और ये भजन पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है, कि चाहे गीता चाहे कुरान सब में बसते राजा राम। मेरे राम किसी का बुरा नहीं करते, ना किसी के साथ अन्याय करते हैं। उनके लिए तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बराबर है। लेकिन भगवान राम का नाम लेकर और यदि कोई दंगा फैलाता है तो इससे बड़ा पाप वो कुछ नहीं कर सकता। इस सुन लेना, भगवान राम इनको माफ नहीं करेंगे। और मैं आज आपसे कह रहा हूँ, बीजेपी के साथ दिक्कत एक ये बड़ी हो गई। मेरे को ये समझ के नहीं, यदि कांग्रेस की गलती होगी तो मैं बोल दूंगा उस दिन, चाहे कांग्रेस गलती करे चाहे बीजेपी गलती करे। यदि हमारी कोई कमी हो तो हमारा विरोध कीजिए। लेकिन ये तो खुल के सामने आ रही है कि पिछले 16 दिन में 14 दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। 10 रुपए 22 पैसे बढ़ गए डीजल पर, और 10 रुपए 97 पैसे बढ़ गए डीजल पर और पेट्रोल पर। दोनों पर 10 रुपए से ज्यादा बढ़ गए, लगभग 11 रुपए। आप मुझे ये बताइए, इस तरह से आप महंगाई से ध्यान हटाने के लिए पूरे देश में दंगा नीति लागू करोगे? आज बीजेपी का स्थापना दिवस है, ये नीति है बीजेपी कि दंगा करवा दो पूरे देश में, हंगामा करा दो। कोई महंगाई के ऊपर बात नहीं करे, भूख के ऊपर बात है, भूख से तड़प तड़प कर लोग मर जाए, लेकिन महंगाई पर बात नहीं होनी चाहिए। ये एजेंडा जब दिल्ली से चलेगा और दिल्ली से एजेंडे पर प्रताप जी, मेरा एक छोटा सा सवाल और है आपसे। आपने जो कुछ अभी कहा कि ये जो है वो दंगा नीति के ऊपर काम कर रहे हैं, शायद जो है वो भविष्य को लेकर तैयारियां हो, या आपने कुछ और स्थानों का भी जिक्र किया जहां पर जो है वो राम का नाम लेकर इन्होंने जो है वो ऐसा कुछ किया, या इस तरीके के वीडियो आपके पास आए जैसा कि आपने कहा। लेकिन हाँ, हमारे जो करौली संवाददाता है प्रताप जी, उनका ये कहना है कि वहां पर जो घटनाक्रम हुआ सो हुआ, लेकिन अगर वहां पर पुलिस समय रहते एक्शन लेती तो दंगा इतना ज्यादा नहीं फैल सकता था। अगर इतनी बड़ी रैली वहां से निकल रही थी तो उसी तादाद के अंदर पुलिस जाब्ता होना चाहिए था, क्योंकि इंटेलिजेंस को सब पता होता है कि रैली कहां से निकलेगी, रास्ते में कितनी मस्जिदें आएंगी, कितना जो है वो दूसरी जातीय धर्म का मोहल्ला पड़ेगा। अगर उस हिसाब से जाब्ता प्रताप जी किया गया होता तो शायद एक ही पत्थर पर पूरी घटना रोक ली गई होती। आपकी बात में दम है। आपके संवाददाता ने जो बात कही है वो निष्पक्ष होकर उन्होंने पूरे प्रदेश के सामने अपना पक्ष रखा है। कई बार ऐसी स्थिति सामने आती है जब हमें समाज के दर्पण पत्रकारों की राय को महत्व देना चाहिए, इसमें कोई दोहराई नहीं। हमेशा पहले एसपी कलेक्टर मीटिंग लेते थे, शांति कमेटी की मीटिंग होती थी, उसके बाद जुलूस निकलते थे पूरे राजस्थान में। ये तय बात है, पुलिस के उन अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय होगी। और मैं खुद मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि जिन रास्तों से जुलूस निकाला गया, उस रास्ते से जुलूस निकालने की जरूरत ही नहीं थी, दूसरे रास्ते से निकल जाओ। यदि कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति मंदिर के सामने जाकर बेवजह हंगामा करता है तो वो भी गलत है, और कोई व्यक्ति मस्जिद के सामने जाकर हंगामा करता है वो भी गलत है। क्योंकि आप ये बताइए, भगवान का नाम लेकर हम हंगामा नहीं कर सकते। कानून हाथ में लेने का किसी को हक नहीं है, चाहे वो बीजेपी का आदमी हो चाहे कांग्रेस का हो। बीजेपी का आदमी गलती करे चाहे कांग्रेस का आदमी गलती करे, उसको जेल में भेजा जाएगा। जो व्यक्ति दंगा भड़काता है वो देश का दुश्मन है, उसको कोई मतलब नहीं है हिंदू से मुसलमान से, वो तो दंगा भड़का के भाग जाता है।
मुकदमे दूसरे लोगों पर लगते हैं, चोट किसी और पर लगती है। बीजेपी के नेता जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, आप मुझे बताओ, आज बीजेपी का स्थापना दिवस है, आज के दिन तो बीजेपी को यह घोषणा करनी चाहिए कि हम पूरे भारत पे शासन कर रहे हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हमारे लिए बराबर है और संविधान के अनुसार जो भी गलती करेगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अभी आपको पता है आतंकवादी बीजेपी, प्रताप जी, बीजेपी शुरू से कह रही है सबका साथ सबका विकास, बीजेपी ने हमेशा कही है ये बात। मैं एग्री कर रहा हूं, बीजेपी ने ये नारा दिया है लेकिन काम नहीं कर रहे ना इस नारे पर। इस नारे पर जिस दिन बीजेपी काम करेगी, आप सुन लेना, बीजेपी का वोट बैंक बढ़ेगा, बीजेपी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा। आज बीजेपी के प्रति लोगों ने एक बार यूपी में इनको वोट दे दिया, इससे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आप एक बार वोट लेकर वापस जीत गए, लेकिन लगातार जो आपने चोट मारी है ना महंगाई की, तो लोगों के समझ में आने लगा है कि इन मुद्दों से लेकिन बावजूद इसके प्रताप जी 5 राज्यों में से 4 राज्य बीजेपी जीत चुकी है और जो 5वां राज्य कांग्रेस के पास था वो भी भले ही कांग्रेस के पास नहीं लौटा, आम आदमी पार्टी के पास चला गया। जो कैलकुलेशन प्रताप जी आप बता रहे हैं उसके हिसाब से तो वोट बैंक कम होना चाहिए, ये तो 4 राज्यों में रिपीट कर गए। आपकी